दोस्तों, आज की कहानी है बधाई हो आपके बेटी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 7 साल की दिव्या पूरे मोहल्ले के बच्चों की लीडर थी। कई बच्चे हम उम्र थे और कुछ छोटे लड़के लड़कियां सभी उसका कहा मानते थे। कौन सा खेल खेला जाएगा, उसके नियम क्या होंगे, सभी दिव्या निर्धारित करती थी। कुछ बच्चे उसकी दादागिरी से परेशान भी थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे कि कहीं टीम से बाहर न निकाल दिया जाए। उसी मोहल्ले में शर्मा जी का परिवार रहने आया। शर्मा जी की बेटी थी श्वेता को भी उसी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया जिसमें दिव्या थी। दोनों की कक्षा भी एक ही थी। मोहल्ले के बच्चों से भी श्वेता की जल्दी ही दोस्ती हो गई, लेकिन दिव्या का कानून श्वेता ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ और बच्चे जो दिव्या से शत्रुत थे श्वेता के साथ आ मिले। धीरे धीरे दिव्या के गुट के सभी बच्चे श्वेता की तरफ हो लिए और दिव्या अकेली रह गई। एक दिन श्वेता ने ही दिव्या से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों की दोस्ती हो गई। बाकी दोस्त तो आते जाते रहे, लेकिन दिव्या और श्वेता की एक बार जो दोस्ती हुई तो दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। साथ स्कूल जाना, साथ टिफिन से खाना खाना, साथ खेलना, साथ शैतानियां करते करते कब बचपन की दहलीज पार कर युवावस्था में प्रवेश कर गई पता ही ना चला। कॉलेज में भी दोनों सहेलियों का साथ बना रहा। दोनों की मित्रता देखकर श्वेता की माँ चिढ़ाती, तुम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती हो। लगता तो है दोनों की शादी भी एक ही घर में करनी पड़ेगी। एक घर मैं तो नहीं, पर कॉलेज पूरा होते ही दोनों की शादी एक ही शहर में अवश्य तय हो गई। दोनों बिछड़ने से दुखी थी, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि दोनों एक ही शहर में हैं और जब चाहे मिल सकती हैं। 2 महीने के अंदर में दिव्या और श्वेता का विवाह हो गया। श्वेता की शादी में दिव्या अपने पति चेतन के साथ शामिल हुई। दिव्या, चेतन और श्वेता शांतनु शादी के बाद घूमने भी एक ही साथ गई। अब तो चेतन और शांतनु में भी दोस्ती हो गई। लगता था विधाता ने एक ही लेखनी से दोनों की एक जैसी किस्मत लिखी थी। विवाह के 1.5 साल गुजरने के बाद पहली खुश खबरी श्वेता ने सुनाई थी। जितनी खुश श्वेता थी उससे ज्यादा खुशी तो दिव्या को हो रही थी। श्वेता की सास और माँ ने उसे जितनी हिदायतें दी थी उससे ज्यादा दिव्या ने उसे दे डाली। खाना समय से खाया कर, पौष्टिक खाना खाया कर, अच्छी किताबें पढ़ा कर, आयरन कैल्शियम वक्त पर लेना, संभल कर चलना वगैरह वगैरह। अभी 4था महीना ही चल रहा था कि किस्मत ने एक अजीब मोड़ ले लिया। छत से कपड़े लेकर नीचे उतरते वक्त न जाने कैसे श्वेता का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु
तब तक देर हो चुकी थी। श्वेता ने अपने बच्चे के साथ साथ मां बनने की क्षमता भी खो दी। सदमे में श्वेता अवसाद का शिकार हो गई। शांतनु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। दिव्या ने भी श्वेता के लिए दिन रात एक कर दिया। सास की नाराजगी को झेलकर भी प्रतिदिन श्वेता के पास आती और उसका मन लगाने को हंसती बोलती रहती। धीरे धीरे श्वेता की मन स्थिति सुधरने लगी। एक बार फिर से खुश खबरी की बारी थी। इस बार खबर दिव्या की ओर से थी। श्वेता को बुरा ना लगे इसलिए दिव्या ने बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की, लेकिन श्वेता ने तो मंदिर जाकर मन्नत का धागा बांध लिया कि हे ईश्वर, इस बार सब कुछ राजी खुशी रखना। मन्नत और प्रार्थना में 9 माह का समय निकल गया और नियत समय पर दिव्या को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। चेतन दिव्या को नर्सिंग होम में लेकर पहुंचा तो देखा श्वेता और शांतनु वहां पहले से मौजूद थे। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई, बोली बधाई हो बेटी हुई है। सभी के चेहरे खिल उठे। नर्स ने कहा आप लोग जाकर मिल सकते हैं। श्वेता भागती हुई दिव्या के पास पहुंची तो दिव्या बोली बधाई हो श्वेता मां बनने की। श्वेता के चेहरे पर आए आश्चर्य के भावों को देखकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए सादर सरका दी। श्वेता के लिए दिव्या का सरप्राइज था 2 दूध की सफेद बच्चियां उसके पलंग पर थी। श्वेता का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। देखो तुम्हारी बेटी ने मेरी कोख से जन्म लिया है, दिव्या ने कहा तो श्वेता दिव्या से लिपट कर जोर जोर से रो पड़ी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई। दिव्या ने जो उसे खुशी दी थी वह दामन में समेटे नहीं सिमट रही थी। आज फिर से दोनों दोस्तों की किस्मत के रास्ते मिलकर एक हो गए थे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सास बहू ननद भाभी देवरानी जेठानी। तो आपको अगर परिवार के संबंधी कहानियाँ चाहिए तो प्लीज दोस्तों आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।